मुरादाबाद के शहीद स्मारक के सामने सैकड़ों की तादाद में अभिभावक धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मेरे साथ एक अभिभावक हैं, ये बात करता हूँ कि किस तरह संबंध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मैं अनुज गुप्ता, एडवोकेट, संयोजक, मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल। अनुज जी, किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया था आप? हमारा प्रोटेस्ट जैसा सबको ज्ञात है, सबको पता है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में, प्रदेश में महामारी फैली हुई है। इस पेंडेमिक में व्यापारियों के व्यापार चौपट हो चुके हैं। प्राइवेट नौकरी वालों को नौकरी से निकाला जा रहा है। उनकी तनख्वाह जो है वो आधी अधूरी मिल रही है। किसी को 25%, किसी को वर्क एट होम कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में स्कूल वाले लगातार पूरी फीस की मांग कर रहे हैं। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि स्कूल की फ़ीस को पूरी लेने का कौन सा औचित्य बनता है। भाई, बच्चे ने ना तो स्कूल का फर्नीचर इस्तेमाल किया, ना बिजली एसी इस्तेमाल की, ना उनके एग्जामिनेशन का जो लेते हैं चार्जेस वो इस्तेमाल किया, ना एनुअल मेंटेनेंस का इस्तेमाल किया, ना लाइब्रेरी इस्तेमाल करी, ना अन्य सुविधाएं स्कूल से ली। उसके बावजूद भी लगातार स्कूल प्रेशर कर रहा है कि आप लोग पूरी फीस स्कूल में जमा करें, वरना आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे, ऑनलाइन पढ़ाई से उसे वंचित करा देंगे, उसे हटा देंगे ऑनलाइन पढ़ाई से। तो हम लोग इसी को लेकर लगातार प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग अभिभावकों को न्याय दें। अप्रैल से लेके और जब तक ये पेंडेमिक रहता है, जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, एक मानक तय करे जाएँ। उस मानक के अनुसार केवल ट्यूशन फ़ीस का 50% लिया जाए, जिससे टीचर्स को सैलरी भी मिल जाए और अभिभावक का भी राहत मिले इसमें। लेकिन स्कूल वाले किसी बात को मानने को तैयार नहीं हैं, जबकि सरकार ने परिवहन शुल्क की छूट दी है। पहले से ही सरकार ने मंथली फ़ीस का ऑप्शन दिया है और सरकार ने एक बहुत बड़ी बात ये कही है कि फ़ीस जमा ना होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को, छात्र को स्कूल से पढ़ाई से वंचित ना करा जाए। इसका भी अनुपालन कोई स्कूल नहीं कर रहा है। लगातार अभिभावकों को धमकी भरे मैसेज आते हैं स्कूल से कि तुम्हारे बच्चे का नाम काट देंगे, तुम फीस जमा करो। कोई एप्लीकेशन लेके जाता है कि सर अभी पैसे नहीं है, मैं महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जमा कर दूंगा, तो उसे धमकी दी जाती है स्कूल के द्वारा कि नहीं, कि आप या तो टीसी ले लें या आप पूरी फीस जमा करें अब तक की। तो ये किस तरीके का न्याय हुआ अभिभावकों के साथ? भाई, अभिभावकों ने आज तक स्कूल को हमेशा फ़ीस दी है, कभी किसी फ़ीस को मना नहीं किया अभिभावक ने। आज पेंडेमिक की सिचुएशन में हम लोग पहली बार मांग कर रहे हैं कि स्कूल की फ़ीस माफ़ करी जाए, आधी करी जाए। गवर्नमेंट एक छूट लेकर आए, एक रेशो बनाए कि जिसके टीचर्स को भी सैलरी मिल सके। कौन कौन अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद थे, किनको ज्ञापन दिया? आज अधिकारियों में जिला विद्यालय निरीक्षक जी मौजूद थे, एएसपी जो सीओ सिविल लाइन से वो मौजूद थे, एसीएम 2 साहब भी मौजूद थे यहाँ पे, जिन्होंने हमारा ज्ञापन लिया है और हमें आश्वस्त किया है कि हमारे मांग को वो डीएम सर के थ्रू आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। सरकारी स्कूल हो, उसका एक नियम है कि उनका संचालन जो है वो नो लॉस नो प्रॉफिट के मानकों पर होगा। यानी कोई भी शिक्षण संस्थान वो केवल शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है, ना कि उसका कोई कमाई का व्यापारिक संसाधन या साधन है उसका। तो जब इसके अंदर हमने जो ज्ञापन था, हमारा ये कहना था, ये तो फीस हमसे लेते हैं, उसके अंदर इनके द्वारा तो फीस प्राप्त की जा रही है। उस फीस के अंदर ये लोग जो है, बच्चों का मेडिकल होता है 2 साल का, 2 बार साल में 2 बार फुल चेकअप मेडिकल होता है, उसकी फ़ीस भी निर्धारित होती है। और जो बच्चों को जो मानक होते हैं, 1 स्क्वायर मीटर जगह बैठने की होती है, वो भी जुड़ा होता है उसके अंदर। उसके अलावा जो बच्चों से ये फ़ीस लेते हैं वो बिल्डिंग का होता है शैक्षिक योग्यता, तो सबसे बड़ी बात है शैक्षिक का। तो जो शिक्षा दी जाती है वो 30 बच्चों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। अब एक स्कूल के अंदर 2200 शिक्षक हैं और मात्र 35 शिक्षक उसके अंदर कार्यरत हैं। यानी फ़ीस तो ये मानको कि हमसे पूरी लेते हैं और सुविधाएं हमें नहीं देते। तो हमारा ये कहना है कि सारे ऐसे स्कूलों की चेकिंग होनी चाहिए, उनके मानक की चेकिंग होनी चाहिए कि जो अभिभावकों से ये फ़ीस ले रहे हैं उस अनुसार हमें ना मानक मिल रहे हैं, ना ऐसी शैक्षिक योग्यता हमें दी जा रही है। अब जैसे लॉकडाउन का पीरियड है, ऑनलाइन अगर ये हमें एजुकेशन दे रहे हैं तो ना हम इनकी बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम इनकी ताज़ो हवा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम इनके वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो केवल जो इनकी ट्यूशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस ये हमसे ले सकते हैं जो उन्होंने हमें दी है। तो ट्यूशन फ़ीस इनकी 300 रुपये या 350 रुपये प्रति माह होती है। वो भी जब होती है जब 30 बच्चों पर 1 शिक्षक नामित हो, पर आज के तारीख में स्कूलों में 150 बच्चों पर 1 शिक्षक है। यानी कि अगर इनकी फ़ीस मानी जाए तो 100 रुपये प्रति माह पर बच्चा बैठती है। लेकिन आज की तारीख में जो बिल इनके आते हैं, जो फ़ीस ये हमसे लेते हैं बुकलेटों पर 3,500-4 हज़ार रुपये, जो एक तरीके से अवैध वसूली है और उसकी जाँच यहाँ का कमेटी करे। आज मुख्य रूप से क्या मांगे थी, कौन अधिकारी यहाँ पर आए थे, किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया? यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय आए हुए थे और उसके अलावा मौके पर एसीएम साहब आए हुए थे और उन्होंने जो है हमारी मांगों को जो है शासन तक पहुँचाने की बात कही और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग जो है हमें ज्ञापन सौंपें और हम इसकी मिस्टेक जाँच। देखिए, स्कूल जो हमारे पब्लिक स्कूल हैं, इस पेंडेमिक के काल में लॉकडाउन और अनलॉक के कारण विद्यालय भी बंद हैं और उसमें विद्यालयों द्वारा जो फीस ली जा रही है उसके संबंध में अभिभावकों ने
एक धरना यहाँ रखा था और अभी हमारे एसीएम सेकंड साहब ने आकर के यहाँ ज्ञापन लिया और जो ज्ञापन या फ़ीस को माफ़ करने या कम करने के संबंध में आपका प्राप्त हुआ है वह जिला प्रशासन के द्वारा जो है वह संबंधित मंचों पर शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और अन्य मंचों पर भेज दिया जाएगा और शासन का जो भी इस संबंध में निर्णय होगा उस निर्णय का कार्यान्वयन निश्चित रूप से कराया जाएगा। देखिए, विभिन्न जो समस्याएं जिस संबंध में उन्होंने अवगत कराया, यह सभी समस्याएं तात्कालिक हैं और इस पेंडेमिक के कारण पैदा हुई हैं। यह भी समस्या है कि आज हम खुली हवा में सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, हमें मास्क बांधना पड़ रहा है, तो यह इसके कारण पैदा हुई है। तो अभिभावकों से भी ये कहा गया है कि वे अपना जो भी इस प्रकार की शिकायतें स्कूल वाइज हैं, हम सभी स्कूलों को निर्देश देंगे कि वह अभिभावकों की छोटे छोटे ग्रुपों में बैठक बुला लें और उनकी समस्याओं को सुन करके उसका निस्तारण करें। लॉकडाउन लागू किया गया तो उसका असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। सैकड़ों की तादाद में अभिभावक शहीद स्मारक के सामने बैठे तो उनकी मांग है साफ तौर पर कि जितना स्कूल उतनी फ़ीस, यानी कि जितना स्कूल आप दे रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, उसी हिसाब से फ़ीस होनी चाहिए। लॉकडाउन में काफ़ी लोगों के व्यापार ठप हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलनी चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।